सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, अभी आइसो मैंने आप लोगों को बार बार सिखाया भी है और बताया भी है कितने बार कि आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो मतलब सेम, राइट। सो आइसो का मतलब होता है सेम। सो सेम क्या होगा यहाँ पे, अभी कुछ तो सेम होने वाला, इतना पता चल गया हम लोग को, ठीक है। सो आइसो स्टैंड्स फॉर सेम। नाउ नेक्स्ट, टोनिक मतलब क्या, सॉल्यूशंस मतलब क्या। सो बेसिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो ऐसे सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दो सॉल्यूशन ले लो, मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है 0.1 मोलार यूरिया का और दूसरा मैंने सॉल्यूशन किसका लिया है, 0.1 मोलार सुक्रोज का, ठीक है। ये मैंने दो सॉल्यूशंस लिए, 0.1 मोलार यूरिया और 0.1 मोलार सुक्रोज। अभी ये दोनों सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या देखने मिल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना बोला है यहाँ पे, 0.1 मोलार, राइट। सो 0.1 मोलार यूरिया का भी सॉल्यूशन है और 0.1 मोलार सुक्रोज का भी सॉल्यूशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है। नेक्स्ट, अभी इनका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग मेजर करेंगे तो वो भी हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम लोगों को क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल है, ठीक है। सो इसलिए इसको क्या बोला है हम लोगों ने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। सो सच सॉल्यूशंस हैव द सेम मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ओके। इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन कब होगा इनका, जब हम लोग ग्राम पर लीटर में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन में बात करेंगे तो फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशंस का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखो, ओके। नाउ नेक्स्ट, इफ द सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम लोगों ने ये दोनों सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया, हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। सो अगर हम लोगों ने सेपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलार, और दूसरे साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है, 0.1 मोलार। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो फिर कुछ भी पासिंग होगा क्या, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है यहाँ पे, 0.1 मोलार बोला है, राइट। सो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलार है तो फिर सॉल्वेंट पास होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन में है ही नहीं, ठीक है। सो इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ओके। सो रिमेंबर दिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, isotonic solutions are those solutions which are having the same osmotic pressure and same concentration, but if we are talking in grams per liter then the concentration of the both the solutions will vary, ठीक है। सो ये याद रखो, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है हम लोगों का अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। सो लेट्स सी, ओके, वंस अगेन यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू भी रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन, राइट, और दूसरे साइड पे क्या लिखा है मैंने, राइट साइड में 0.1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन। अभी ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है, 0.1 मोलार, और यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है, 0.1 मोलार। तो मतलब यहाँ पे फ्लो होगा क्या सॉल्वेंट का, कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन है क्या किसी का, नहीं। सुक्रोज का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, यूरिया का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। सो इसीलिए यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें फ्लो नहीं होता है सॉल्वेंट का, और इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। रिमेंबर यहाँ पे क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख देता हूँ मैं, सेम osmotic pressure which is denoted by pi, ठीक है, ओके। सो रिमेंबर दिस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अभी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब, हाइपर याद रखो, हाइपर जैसे आप लोगों को हाइपर टेंशन हो जाता है कभी कभी, हाइपर मतलब ज़्यादा, ओके।
हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे हम लोग। और हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है कि लो, ठीक है, हाइपो मतलब लो बोल सकते हैं हम लोग। सो हाइपर मतलब क्या देखते हैं, अगर दो सॉल्यूशंस है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अनइक्वल है। कब कैसे अनइक्वल होगा, बिकॉज एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, एक सॉल्यूशन क्या है हमारा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका हाई होगा, ठीक है। सो ऐसे सॉल्यूशंस को जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, ठीक है। और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, यहाँ पे लिखा है मोर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, लो होता है। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सुक्रोज लिया है मैंने, सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है मैंने, 0.2 मोलार। और यहाँ पे यूरिया लिया है मैंने, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है, 0.1 मोलार, ठीक है। सो सुक्रोज 0.2 मोलार है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। सपोज मैंने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है, ओके। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, अभी ऑस्मोसिस होगा। सो ऑस्मोसिस अगर होगा तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ पास होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई किस साइड है, ऑब्वियसली यूरिया के साइड है, क्लियर है। सो इसीलिए इस साइड में क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन भी क्या है, मोर डाइल्यूटेड है। सो इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, कम है, और इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग 0.1 मोलार यूरिया को क्या बोलेंगे, ये क्या है, हाइपोटोनिक है। टू whom it is hypotonic to sucrose solution, okay. And if we are talking about sucrose which is having concentration of 0.2 molar, then in this case the concentration is what, high as compared to 0.1 molar यूरिया, ठीक है। सो इसीलिए अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर हाई होगा। सो इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक टू यूरिया सॉल्यूशन। मतलब सुक्रोज क्या है हमारा, हाइपरटोनिक है, किससे, यूरिया सॉल्यूशन के, ओके।